हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 का आंसर की के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका एग्जाम था और आप सभी जो है अपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कहीं ना कहीं जो है आपको ये पेपर वापस मिल जाता है और उस पेपर में जो है आपने कहीं टिक लगाया है और श्योर होना चाहते हैं कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जरूर जो है इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए और अपने आंसर को देखिए कि आपने पेपर में जो है आंसर किया है या नहीं किया है। ठीक है, अभी मेरे पास सेट आर है और इस आर में जो है देखिए, क्योंकि PQRS सेट था और उसके अंदर जो है लगभग अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो है इधर से उधर होते हैं, बाकी आपका मतलब सीक्वेंस इधर से उधर होता है, बाकी क्वेश्चन जो है सेम के सेम रहते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना देरी किए हुए जो है आपके इंतजार को खत्म करते हुए जो है हम लोग अपने आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपने जो है क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी जो है इस वीडियो के अंदर जो है पहला वीडियो जो होगा सिर्फ इंग्लिश का ही क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड वीडियो जो होगा उसके अंदर जीके का, फिर उसके बाद जो है थर्ड वीडियो जो होगा हमारा वो मैथ्स का होगा। क्योंकि अगर छोटा छोटा वीडियो होगा तो आप भी जो है आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है पहले इंग्लिश के साथ शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास जो है ये सेट जो है, मैं पहले बता दूं कि मैं सेट आर को जो है सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, सेक्शन ए में जो है आपका इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश में एग्जाम दिए उनके लिए है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ ए सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से जो है सुटेबल आर्टिकल हमें ढूंढना है। तो कह रहा है कि द डार्केस्ट क्लाउड हैज ब्लैंक अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास है द, ए एंड दैट। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल जो है अगर आप जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, अब देखिए जैसे क्लाउड है, ठीक है, तो उस क्लाउड के अंदर जो है किसी प्रकार की, जो जैसे ये क्लाउड है तो इसमें एक प्रकार की ऐसे लाइनिंग है, तो एक ही लाइनिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी जो जैसे आप देखेंगे अगर इसको हम लोग अपने क्या बोलते हैं, जब रेनी सीजन आता है तो उस टाइम देखेंगे जो बहुत ज्यादा जो डार्क क्लाउड होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक लाइनिंग दिखता है। तो उसके लिए हम, मेरे हिसाब से जो सुटेबल आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यानी ए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, इसमें से जो है आपको सही जो स्पेलिंग है उसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है बिस्किट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिस्किट की स्पेलिंग ये नहीं होगी, यानी ये गलत है, ये भी गलत है और ये सही है आपका। ठीक है, ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन व्हिच सिमली इज यूज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि हमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 में सिमली किस सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सिमली किस में यूज हुआ है उसमें आपको बताना है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिमली क्या होता है, अगर आपने जो है ग्रामर पढ़ा होगा तो सिमली में क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो वो मतलब सेंटेंस माना जाता है कि वो सिमली है, क्योंकि सिमली होता है, मेटाफर होता है, ये सब जो चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से क्लास 6 के हिसाब से जो है ना, ये अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है उनके सिलेबस में नहीं था, या फिर जो है सिलेबस क्या बोले, मतलब ये थोड़ा सा जो है उनके लेवल से ऊपर का था। सिलेबस में तो मतलब इंग्लिश तो भाषण से कहीं से भी आ सकता है, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी जो है इसमें कंपेयर किसमें किया गया आप देख लीजिए। तो कह रहा ही रन्स लाइक लियोपर्ड, वो किसकी तरह दौड़ता है, तो लियोपर्ड की तरह। यहाँ पे कंपेयर हुआ है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, यहाँ पे जो है एक सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस में जो है ऑप्शन छोड़ा हुआ है आपके, मतलब ब्लैंक दिया हुआ है और उसमें जो है हमें करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि लोकेश वाज बिजी व्हेन बी ब्लैंक टू सी हिम। लोकेश बिजी था जब हम उसके घर पे पहुंचे। तो इसमें जो आपके सामने ऑप्शन जो दिए हुए हैं, अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो इसमें जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका सी जो है, यानी वेंट जो है सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द
वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें जो है जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसका यूज करके हमें इसमें सही आंसर बताने हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 40 रुपीज ब्लैंक अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। 40 रुपीज क्या है, एक स्मॉल अमाउंट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है 40 रुपीज को हम लोग जो है ना अगर हम बात करें तो एज ए एक लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि है तो 40 रुपए, है तो अगर गिनेंगे तो 40 रुपए है, ठीक है। लेकिन उसको अगर हम कॉमन यूज करेंगे तो चूंकि 40 एक साथ की बात कर रहा है तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। हमें जो है इसमें क्या करना, ढूंढना है करेक्ट प्रीपोजिशन ढूंढना है स्टूडेंट्स। तो कहता है ही हैज रिटायर्ड ब्लैंक द बिजनेस, ठीक है। वो बिजनेस से क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया, तो फ्रॉम हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 7 नंबर की तरफ, तो 7 नंबर के अंदर भी जो है आपको प्रीपोजिशन ही करना था, ठीक है। उसमें ये कहता है कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक द क्लाउड, ठीक है। एरोप्लेन जो है कहाँ उड़ रहा है, क्लाउड के ऊपर, क्लाउड के ऊपर है। इसमें जैसे अगर ऑप्शन देखें तो इसमें क्या है, ऑल एबव है, ऑल ओवर है, ओवर है, एट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि ये एट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एट तो है प्लेस के साथ लगता है, या फिर जो है एट क्लाउड थोड़ी हो, क्लाउड के अंदर थोड़ी चल रहा है, ये क्लाउड के या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगर तीनों ऑप्शन देखते हैं तो ओवर, ऑल ओवर दिया हुआ है, यानी पूरे ओवर की तरफ, तो इसमें से जो है ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 1 होगा एबव, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर हम पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको देखें तो इसमें जो है ना हमें एडजेक्टिव को जो है फाइंड करना है। इन चारों ऑप्शन में एडजेक्टिव कौन है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें तो इसमें जो है बाइट दे रखा है, ब्लेम है, बर्थ है और ब्लाइंड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बाइट जो है, बाइट का मतलब होता है काटना, ब्लेम का मतलब जो होता है किसी को जो है मतलब विशेषता तो नहीं बता रहा है, बर्थ भी विशेषता नहीं है, ब्लाइंड क्या है, हम कह सकते हैं ही इज ए ब्लाइंड पर्सन, यानी ब्लाइंड क्या है, उसकी विशेषता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, उसी के बारे में जो है किसी के बारे में विशेषता बताए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ब्लाइंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। इसमें से जो है आपको जो सबसे सुटेबल आंसर लगता है वो बताना है। कह रहा है कि सी हैज ब्लैंक फॉर 1 मंथ लीव, ठीक है। इसमें जो है आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा सुटेबल आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है डिमांडेड, आस्क्ड, कॉल्ड, लॉबिड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि जो ये कहीं काम कर रही होंगी और कहीं काम करने के दौरान जो उनको छुट्टी चाहिए होती, तो वो तो डिमांड थोड़ी करेंगी। डिमांड का मतलब होता है मांगना, ठीक है। कॉल्ड बुलाना होता है, लॉबिड मतलब ठीक है किसी से कहवा कैसे करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा, आस्क कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द करेक्ट वर्ड दैट इज अपोजिट टू द डेमोलिश, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें डेमोलिश वर्ड का जो है यहाँ पे जो है ना अपोजिट वर्ड को सिलेक्ट करना है। डेमोलिश का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, गिरा देना, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर हम देखें इसमें जो सही आंसर हो सकता है इसका, देखिए रेज मतलब ही गिराना होता है, रेज का मतलब ही क्या होता है, गिराना। डिसमेंटल का मतलब ही तोड़ना। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा करना, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, खड़ा करना। ग्रो का मतलब आगे बढ़ना। तो अब देखिए यहाँ पे आप सोचें इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये सुटेबल आंसर है इरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 10 का 3। फिर उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हमें जो है यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ आई ब्लैंक अ डॉक्टर आई वुड सर्व द कंट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तो बहुत सारे जो है जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन आए होंगे, और इसको आप जो है ना जैसे हम लोग ऐसे भी लिखने के लिए देते हैं इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से जो है जब आप नॉर्मली प्रैक्टिस किए होंगे तो इसको आंख बंद करके जो है आप ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जा सकते थे, वेयर, और ये वेयर जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और हमें जो है इसमें
कंजक्शन भरना है, सुटेबल जो कंजक्शन होगा उसको भरना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कह रहा है आई डोंट नो ब्लैंक सी लेफ्ट द हाउस, मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्यों घर छोड़ दी। ठीक है, क्यों का मतलब क्या है, वाई। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता था कि वो क्यों घर छोड़ दी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 12 का 3। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13th की तरफ, और 13th में क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस। ठीक है, हमें जो है इसमें जो है ना कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव, सेंटेंस जो है दे रखा है इसको इंप्रूव करके सही लिखना है। कह रहा है कि वी आर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, वी आर टू मीट हिम टू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हम उनसे मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक की बात करिए यानी फ्यूचर टेंस हो गया यहाँ पे, तो जब फ्यूचर टेंस हो गया तो हम लोग आर मीटिंग यूज नहीं कर सकते हैं, वेयर पास्ट हो गया है प्रेजेंट में ही है, तो हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, वुड बी मीटिंग, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं कि सर ये आंसर जो है इसका ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, तो जो है उस पर जरूर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है, इसलिए जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जो है अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ये कहता है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें तो हमें जो है क्वेश्चन टैग को यहाँ पे पता करना है। कह रहा है कि एवरीथिंग इज फाइन, सभी चीजें सही है ना, हाँ सभी चीजें सही है, तो हम कह सकते हैं इजंट इट। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 14 का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 15 नंबर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सुटेबल क्वेश्चन टैग आपको देना है, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट, मुझे किसी प्रकार का डाउट नहीं है, इजंट दे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। चलिए ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो 16 to 20 जो है ना वो आपका पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्या है, पैसेज है। क्योंकि आपके जो है ना इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, तो चलिए जो है इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पैसेज को भी। पैसेज में तो मैंने पहले ही बताया था कि पैसेज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे ही, तो आप उसमें देखे होंगे कि मैंने ये बता रखा है कि पैसेज जो है सॉल्व करने से पहले जो है ना हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे तो आसानी से जो है किसी पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो खैर आप करके आए होंगे, मेरे पास भी पेपर है, मैं भी ऑलरेडी जो है इसको पढ़ लिया हूँ, बस आपके लिए जो है आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए इसको डायरेक्ट पढ़ के इसका आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम जो थे हमारे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ही वॉज ए ग्रेट मैन विथ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, वो सही में बहुत ही महान व्यक्तित्व थे और उनके पास जो है काफी ज्यादा इंटेलिजेंस था। He was born and raised in रामेश्वरम, उनका जन्म कहाँ हुआ, रामेश्वरम के अंदर, और वहीं पले बढ़े वो। ठीक है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। He studied physics at संत जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली। ठीक है, उन्होंने संत जोसेफ कॉलेज से जो है फिजिक्स की पढ़ाई की। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़ी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो कि चेन्नई के अंदर है। ठीक है, ही वॉज ए गुड स्टूडेंट थ्रू आउट हिज स्कूल ईयर्स, वो बहुत ही मतलब अच्छे बच्चे थे अपने पूरे स्कूल लाइफ के अंदर। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर कलाम हैड लेड इंडिया फ्रॉम वन अचीवमेंट टू अनदर इन द स्पेस टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे थे उनको हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है बहुत ज्यादा ही काम किया था। ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट इन 1980 आफ्टर द ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया इन 1974। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि 1998 में जो है जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण 2 में, उसमें जो है इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है, he had been awarded with the Padma Bhushan in 1981 and the Padma Vibhushan in 1990, और उनको जो है पद्म भूषण से जो है 1981 में सम्मानित किया गया था, और साथ ही साथ जो है पद्म विभूषण से जो है 1990 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज डॉक्टर कलाम 79 बर्थडे एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, और उनके जो है बर्थडे को हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के बर्थडे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शन है और आपने पढ़ लिया होगा इसको अच्छे तरीके से, तो आप इसमें जो है फुल मार्क्स भी लेके आ जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन, उनका जन्म स्थान कहाँ है, रामेश्वरम, यहीं पे जो है वो पढ़े लिखे थे, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा 2। उसके बाद अगर हम बात करें 17 के बारे में, तो 17 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो है ना बच्चे बहुत फंसते हैं, यहाँ इनकरेक्ट की बात करिए, मतलब इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है। डॉक्टर कलाम रिसीव्ड द भारत रत्न इन 1991, इस पैसेज में इनके बारे में कहीं बात नहीं किया है, इसलिए इस ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये सब सही है और ये गलत था, तो यही क्या हो जाएगा, यानी 17 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है द यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज डॉक्टर कलाम 79 बर्थडे एज। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि यूनाइटेड नेशन जो है एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाता है, तो इसलिए 18 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन ये कहता है डॉक्टर कलाम had lead इंडिया फ्रॉम वन अचीवमेंट टू अनदर इन स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और हमें जो है इनको जो टेक्नोलॉजी वर्ड यूज हुआ है ये किस रूप में यूज हुआ है हमको बताना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो ये तो विशेषता बता नहीं रही है, प्रोनाउन है नहीं, वर्ब है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाउन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब होगा, यानी 19 का आपका 3 आंसर होगा, जिसको हम लोग नाउन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 20 नंबर। 20 में क्या करना है, सिनोनिम बताना है रिकॉग्नाइज का। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द, ठीक है। रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, मान्यता प्राप्त कह सकते हैं, या फिर जिसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हाँ उसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है पहचान रहे हैं, जैसे पेन है तो मेरे लिए क्या है, फैमिलियर है, या फिर इसको जो हम जानते हैं, लेकिन इसमें सुटेबल कौन सा होगा, देखिए आइडेंटिफाई होगा नहीं, ठीक है, आइडेंटिटी होगा नहीं, फैमिलियर होगा, इसलिए नहीं क्योंकि सबसे सुटेबल जो है नून, हम जानते हैं उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 21 नंबर। 21 नंबर में फ्रेजेस दिए हुए हैं 21 और 22 नंबर में कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, शी लिव्स इन हर आइवरी टावर, ठीक है। यानी वो ऐसी जगह रहती है, मतलब ये फ्रेज है एक तरीके से, ठीक है। आइवरी टावर का मतलब क्या है, फ्रेज है, खोई हुई दुनिया में रहती है, अपने मन से, मतलब किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा जो है खोई हुई दुनिया जो है इमेजिनरी वर्ल्ड हो जाएगा, यानी 21 का 3 हो जाएगा, शी लिव्स इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड। उसके बाद जो है अगर हम बात करें 22 में, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज वंस कप टी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। यानी वंस कप टी, यानी ये किसी जरूर नहीं कि सबके जो है ना वो काम आसान हो, तो जरूर नहीं कि सबके लिए भी वो काम आसान हो, तो यानी किसी खास पर्सन के बारे में तो हो रहा है, तो इसमें हम लोग करेंगे टू वंस लाइकिंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 22 का 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। हमें जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो है ना कौन सा सेंटेंस यूज, मतलब इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है। यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट है यू, फिर उसके बाद जो है हैव है, तो हैव प्लस बीन और प्लस आईएनजी जिसको लगता है वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है 24 नंबर क्वेश्चन है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो इसमें कह रहा है कि डू यू वर्क ब्लैंक देन नीलम, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि तुम नीलम से ज्यादा काम कर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा मोर, यानी 24 का 2 नंबर ऑप्शन। अब उसके बाद आते हैं 25 भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, तो इसमें बताना है अरुण रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल, यानी ऑप्शन नंबर 1 25 का 1, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी जो है हमारा इंग्लिश का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ और जल्दी जो है हम लोग अभी मैथ्स और जीके का भी जो है सोल्यूशन लेके आने वाले हैं, और रीजनिंग का जो है मैं पूरा आपका आंसर ही बता के जो है यहाँ पे डायरेक्ट उसको आंसर लिख दूंगा कि आपका ये आंसर है, उसको जो है आप मिला सकते हैं। तो चलिए जो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और किसी प्रकार का दिक्कत होता है, किसी भी आंसर में आपको डाउट होता है तो उसके लिए भी जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।